आज का हमारा टॉपिक है गति के प्रथम द्वितीय s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की उत्पत्ति। यह कहाँ से आता है फॉर्मूला, हम कैसे याद करेंगे और कैसे इसको डिराइव करेंगे। चलते हैं, पहला समीकरण को हम डिराइव करते हैं। हमें बोला जाता है त्वरण। त्वरण को हमने प्रदर्शित करते हैं किस चीज से, ए से। ए बराबर वेग परिवर्तन यानी वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के दर को, दर यानी समय से भाग देने पे क्या कहलाता है, हमारा त्वरण कहलाता है। कहता है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अंतर और समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण v माइनस यू, ए तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाता है a डेल्टा टी, अर्थात v अपने स्थान पे रहने दीजिए और u a माइनस इधर आता है तो क्या हो जाता है प्लस, और a और t। इस तरह हमारा क्या है, एक फार्मूला बनके तैयार हो जाता है। कैसे, त्वरण बराबर हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण अर्थात a और t का तिर्यक गुणा करेंगे तो a आता है। v माइनस यू अपने स्थान पे है और a t इधर है। v को अपने स्थान पे रहने दीजिए, a t को u इधर आता है तो u प्लस a t हो जाता है। दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण आता है हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी को डिराइव कीजिए, यानी दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए। हम देखते हैं कि यस बराबर होता है दूरी, दूरी को डिनोट करता है। दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुणते समय, ये हमारा होता है सूत्र। चाल क्या है, चाल हमारा है औसत चाल v प्लस यू अपान में 2। कोई पिंड जाता है उसका औसत चाल होता है अंतिम चाल, और प्रारंभिक चाल को योग करके और 2 भाग देते हैं तो औसत चाल निकल आता है। समय कितना है, डेल्टा टी से, समय कितना है t। अब ध्यान दीजिए, u अपने स्थान पे है, अब प्लस v का वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से रखते हैं। समीकरण 1 से रख देते हैं u प्लस ए टी। ए रहा हमारा समीकरण नंबर 1 और ए रहा ए। अब बटे में क्या है 2, और भाग करना है, किससे गुणा करना है, टी से। अब देखते हैं u और प्लस में u है तो कितना हो गया 2u प्लस 80 अपान में 2 और गुणे टी। इस तरह देखते हैं 2u, अर्थात हम इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो 2u टी अपान में क्या हो गया 2, अब प्लस में 1/2, ए और टी का है तो ए टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरह होता है। 2 से 2 कट गया, यू टी प्लस, इसको लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। यस बराबर, ये हमारा दूसरा समीकरण डिराइव हो गया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा देखते हैं, तीसरे समीकरण को कैसे दर्शाते हैं। होता है यस बराबर दूरी होता है, उसको दूरी को क्या कहते हैं, चाल गुणते समय, यही होता है। यस अपने स्थान पे है, चाल को औसत चाल क्या है u प्लस भी, अपान में कितना है 2, औसत चाल हो गया। टी क्या है, टी यानी समय। समय को कैसे दर्शाते हैं, टी का मान निकालते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। समय
भी माइनस ए, यू इधर गया तो क्या हो गया, यू अपान में क्या आता है, ए। यही ना आता है समीकरण टी, समीकरण नंबर 1 से। अब देखते हैं, यस बराबर यू प्लस भी, एक कोष्टक में अपान में 2 अगुणते भी माइनस यू बटा के ए, एक कोष्टक में है। आप इसे भी प्लस यू भी कर सकते हैं, भी प्लस यू। वर्गांतर का नियम हम जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट में प्लस और माइनस का चिन्ह अलग अलग रहता है तो उसको इस प्रकार लिखते हैं, भी का क्या हो गया स्क्वायर, यू का स्क्वायर, अपान में क्या हो गया 2a, किसके बराबर, यस के बराबर। ए वाला तिर्यक आ जाता है 2a यस इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखते हैं, भी स्क्वायर यहीं पे रहने दीजिए, 2a यस अपने स्थान पे है, माइनस यू जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस यू स्क्वायर। अब हमारा समीकरण क्या बना है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। इस प्रकार से हम समीकरण का, गतिकी समीकरण का थर्ड नियम भी डेरिवेशन कर दिए। अगर किसी बंदे को दिक्कत है तो आप लाइक कमेंट में कुछ लिखिए, उसके बाद हम अलग भी फार्मूला को डेरिवेशन करना सिखाएंगे। धन्यवाद।